आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा ना कि बेसिक को समझा कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्या है, कहाँ से इजाद हुआ, किस हिसाब से किया गया, किस हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आया, ये सारी चीज़ें समझे। आज हम सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आप सभी लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया होगा, है ना, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री तो नहीं कंस्ट्रक्ट किया होगा आप लोगों ने। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स आपने कंस्ट्रक्ट किया होगा। हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की बात करेंगे जिसमें 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन डिग्रीज पे के ऊपर साइन, कॉस, टैन की क्या वैल्यूज़ आती है और ये वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, इसी के बारे में आज का क्लास है। ठीक है, ओके। पहला ही वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। अब ये कैसे निकलता है, आप यूँ समझो कि ये जो एंगल है आपका ए बी सी एक ट्राइंगल है। एंगल बी पे 90 डिग्री है और एंगल ए 45 डिग्री है। अगर एंगल ए 45 डिग्री है तो एंगल सी भी 45 डिग्री हो गया। अब आप सोचो कि एंगल ए और एंगल सी अगर 45 डिग्री है, मतलब क्या, ये ट्राइंगल क्या हो गया, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस में पता है ना कि अगर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं तो ये साइड और ये साइड भी बराबर हो जाएंगी, ए बी इक्वल टू बी सी। अब यूँ समझ लो, मान लेते हैं कि ए बी और बी सी का लेंथ ए है तो ये भी ए है, तो ये लेंथ कैसे निकलेगा, ए सी कितने कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया गया और जिसकी वैल्यू आ गई 2a², फिर ए सी की वैल्यू आ गई a√2। जैसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया गया तो देखो ac² इक्वल टू ab² प्लस bc² मीन्स a² प्लस a² इज इक्वल टू 2a²। तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई, a√2, यानी कि a√2। अब आप देखो साइन ए, अगर मैं निकालूं वैल्यू साइन ए, साइन ए का मतलब क्या हो गया, साइन ए का मतलब हुआ, क्या होता है फॉर्मूला, बी सी बाई ए सी। तो बी सी आपका कितना है, बी सी आपका है ए और ए सी क्या है, a√2। और साइन ए, एंगल ए कितना हम लोगों ने जाना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बाई a√2। तो ये कट गया, क्या आंसर आ गया, 1/√2। उसी ढंग से हम लोगों ने cos 45 निकाला, उसी ढंग से tan 45 निकला। tan 45 में जैसे क्या होगा, बी सी बाई ए बी, तो a बाई ए इज इक्वल टू 1। और cosic 45 डिग्री क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा, है ना। साइन 45 डिग्री अगर √1/√2 है तो cosic 45 डिग्री कितना आ गया, √2। उसी ढंग से sec 45 डिग्री भी कितना आ गया, √2, और cot 45 डिग्री 1। अब आगे हम लोग देखते हैं ज़ीरो पे कितना वैल्यू होता है। तो ज़ीरो की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना है इसको कि कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। मान लो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब यूँ समझ लो कि अगर हमें ये एंगल जीरो करना है, ये एंगल अगर आपको जीरो करना है इसको, तो क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, सी को डाउन करते 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 एकदम 90, 45, 90, 60, 45, 30 ऐसे करके नीचे करते गए, तो ये सी पे आ गया, बी एकदम सी के पास आ गया, और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया जीरो, ये एंगल जीरो हो गया। तो अब देखो एक्चुअली में सी कहाँ था, एक्चुअली में सी यहाँ पे था जो कि आ गया यहाँ पे, है ना। बी और सी दोनों एक ही जगह पे आ गए। जब बी और सी दोनों एक ही जगह पे आ गए तो एंगल ए कितना हो गया, ज़ीरो। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा समझना, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो क्या हो गया, अगर सी इसके ऊपर आया मतलब क्या है, ए बी और क्या, ए सी, ए बी और ए सी क्या हो गया, ये दोनों
ऑलमोस्ट इक्वल हो गए है ना, क्योंकि सी अगर बी पे आ रहा है इसका मतलब क्या, ए बी और ए सी इक्वल हो गए। अब ए बी और ए सी इक्वल हो गए, तो अगर हम कॉस 0 डिग्री निकालें, जैसे कॉस ए निकालें, कॉस ए क्या हो गया, ए बी बाई ए सी होता है ना। तो ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू कितना हो गया, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन साइन के साथ क्या हो गया, साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें पता है साइन ए क्या होता है, देखो यहाँ पे साइन ए होता है बी सी बाई ए सी। अब बी सी कितना है, बी सी तो एकदम यहाँ बी के पास आ गया, यानी कि बी सी कितना हो गया, 0 हो गया। और ए सी आपका हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि कोई भी चीज़, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 0 इक्वल टू 0 बाई ए सी, है ना। 0 बाई ए सी मतलब 0 ही, तो साइन 0 0, कॉस 0 1। लेकिन tan 0 क्या होगा, 0, साइन 0 कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया tan 0 0। कॉट 0 क्या होता है, 1 बाई tan 0। लेकिन याद रखना, अगर tan 0 0 हो रहा है तो cot 0 कोई भी चीज़, हमेशा याद रखना, ये जो लिख रहा है ना, विच इज़ नॉट डिफाइंड, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं इसका मतलब ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी अभी आप नहीं पढ़ोगे, आप जब अगर मैथ्स लेकर बड़े क्लास में जाते हो तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इन्फिनिटी है क्या। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी हम लोग क्लास 10 तक मानते हैं अनडिफाइंड, मतलब ये इसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो सोचो कितना बड़ा हो जा रहा है ना, इसीलिए ये अनडिफाइंड हो जाता है। कहीं पे भी अगर आपकी वैल्यू मान लो 3/0 आ जा रहा, नीचे अगर 0 आ गया तो ये हो जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग का अनडिफाइंड कौन कौन सा हो रहा है, 0 पे cot 0 अनडिफाइंड है, cosec 0 अनडिफाइंड है। ठीक, अब आते हैं tan 90 डिग्री क्या हो, 90 डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है। तो मान लो, अब देखो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि एंगल ए को हम लोगों को 90 बनाना है, तो क्या करेंगे, क्योंकि ए को 90 बनाना है मतलब क्या, कि या तो ये यहाँ पे एक सीधी लाइन ऐसे आकर 90, तब 90 बनेगा। ठीक, तो क्या किया हम लोगों ने कि ए को इधर खिसकाते रहे, इधर बी के पास ले आए, ये आ गया, ये आया, ये आया, ये आया, फिर यहाँ पे आकर बी तक आ गया। लेकिन एक्चुअली में ये यहाँ पे यही है, हम लोग हाइपोथेटिकली ये सोच रहे हैं, इमेजिन आप कर सकते हो। तो एंगल ए यहाँ से यहाँ पे आ गया, यानी कि एंगल ए कितना हो गया, 90 डिग्री। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ समझो, ए और बी कितना हो गया, ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और ए सी इज इक्वल टू, ए सी इक्वल टू क्या हो जा रहा है, बी सी, है ना, क्योंकि ए यहाँ पे आ गया तो ए सी और बी सी दोनों एक ही लाइन हो गई। अब देखो, तो अगर साइन 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, साइन 90 मतलब हो गया, अगर मैं साइन ए कहूँ तो साइन ए क्या होता है, साइन ए आपका होता है बी सी बाई ए सी। ठीक, बी सी और ए सी अभी हम लोगों ने देखा ना कि ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, ये हाइपोथेटिकली, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आपका इमेजिन करके हम लोग सोच रहे हैं। बी सी बाई ए सी दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो ये 1 हो गया, और ए क्या है 90, तो साइन 90 कितना हो जा रहा है, 1। ठीक है, और cos 90 क्या होगा, cos 90 हमारा क्या होता है, ज़रा सोचो, cos 90 हमारा होता है ए बी बाई बी सी, सॉरी ए सी, ए बी बाई ए सी। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी आपका क्या है 0, और ए सी कुछ भी नहीं, तो हमारा cos 90 कितना आ गया, 0। याद रखना ये वैल्यूज़। अब आप सोचो कि कौन कौन सा अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो अगर हम tan 90 निकालते हैं तो tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है साइन 90 बाई cos 90। ठीक, साइन 90 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, तो 1/0 मीन्स अनडिफाइंड हो जा रहा है, tan 90 अनडिफाइंड, तो 1 tan 90 अनडिफाइंड है तो cot 90 क्या होगा, cot 90 0 हो जाएगा। क्लियर, sec 90 कितना होगा, sec 90 क्या होता है, sec 90 क्या होता है 1/,
0, क्योंकि 1/cos 90 होगा, यानी कि 1/0, ये हो गया अनडिफाइंड। cosec 90 कितना होगा? cosec 90 होगा 1/sin 90, यानी कि 1/1, दैट मीन्स 1। क्लियर? अब आते हैं 30 में। 30 डिग्री 60 डिग्री में हमारी क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है? तो अब यूँ समझ लो कि ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ए बी इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए डी, किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये मैं अपने से बनाया, ये जो ए डी आपका आपने खींचा, ये आपने अपने से ड्रॉ किया, तो ये आपका 90 डिग्री है। अब आपने क्या किया कि इस ट्राइंगल को लो, ए बी डी, और इधर क्या है? ए सी डी। ये दोनों क्या होंगे? दोनों क्या होंगे? दोनों होंगे कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे देखो, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ऐसे फिर ऐसे। कॉन्ग्रुएंट क्यों कॉन्ग्रुएंट है? तो कॉन्ग्रुएंट का आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, कि अगर कोई भी दो साइड इक्वल हों और एक एंगल इक्वल होता है तो फिर हम लोग दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ट्राइंगल एकदम सेम फिट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो अब देखो, ए बी डी और ए सी डी क्यों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहला साइड इक्वल हो गया। दूसरा क्या है? ए डी दोनों में ही कॉमन है। और तीसरा कंडीशन क्या बन रहा है? ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये देखो, बी डी इज इक्वल टू डी सी दिया हुआ है। अब बी डी और दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या कह सकते हैं? बी ए डी, ये जो एंगल है, बी ए डी और सी ए डी दोनों इक्वल हो गए। अब बी ए डी सी ए डी दोनों इक्वल हो गए, तो आपको पता ना एंगल ए कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है? अब आप सोचो, अब हम लोग मान लेते हैं कि ए बी 2a है, ए बी की वैल्यू 2a है, तो बी सी की भी वैल्यू 2a हो जाएगी, और इसकी भी वैल्यू 2a, ए सी की भी वैल्यू 2a हो जाएगी, है ना? ये जो ए सी है वो भी तो 2a ही हो जाएगी। तो बस अब हम यहीं से करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो आप समझो, बी डी हमारा कितना होगा? बी डी, अगर बी डी इज इक्वल टू डी सी, मीन्स बी डी बी सी का हाफ है ना? बी सी का हाफ है। बी सी अगर आपका 2a है तो बी डी कितना होगा? a। तो यूँ समझ लो, ये a है और ये a है। अब हम इस ट्राइंगल को ले रहे हैं ए बी डी, ठीक है? तो ए बी डी का क्या, हमें कैसे पता चलेगा ए डी कितना है? ए डी हम निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, दैट मीन्स ए डी की वैल्यू हमारी आ गई a√3। अब देखो, साइन 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री, यानी कि अगर मैं कहूँ साइन a, तो साइन a हमारा क्या होगा? साइन a के हिसाब से परपेंडिकुलर बी डी हुआ, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ए बी। यहाँ पे देखो, बी डी हुआ और हाइपोटेन्यूज ए बी। बी डी की वैल्यू a है, ए बी की वैल्यू 2a है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। कॉस 30 हमारा क्या होगा? कॉस 30 होगा ए डी बाई ए बी। ए डी की वैल्यू a√3 है बाई 2a है, तो √3/2 साइन कॉस 30 आ गया। tan 30 क्या होगा? बी डी बाई ए डी, बी डी हमारा a है, ए डी a√3 है, तो 1/√3। उसी ढंग से आप कॉसिक 30 देख लो। अगर कॉसिक 30 क्या होता है? जस्ट उल्टा कर दो, साइन 30 1/√3 है, 1/2 है, तो कॉसिक 30 हो गया 2। सेक 30 कितना होगा? सेक 30 2/√3 हो गया। क्यों? क्योंकि कॉस 30 का ठीक उल्टा। उसी ढंग से कॉट 30 भी निकला। अब साइन 60 भी हमारे साइन 60 कैसे निकल रहा है? ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आप अच्छे से ध्यान कर लेना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? कैसे आ रहा है अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसी ढंग से साइन 60 भी निकाला। साइन 60 देखो आपके 60, ये अगर हम लोग ये एंगल लें तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? इसके उल्टे साइड कौन सा एंगल है? साइड है ए डी है,
और हाइपोटेन्यूज कौन सा, ए बी, तो ए डी बाई ए बी, ए डी है a√3/2a, तो √3/2, और cos 60 कितना हो गया √3, cos 60 सॉरी 1/2, और tan 60 कितना हो गया √3, उसी ढंग से निकाल लो आप लोग। अब आप देखो यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू भी दे दिया है, आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो, कहाँ कहाँ अनडिफाइंड हो रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, ये आप देख लो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, और दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है और ए सी बी 30 डिग्री है। तो अब पूछ रहा है बी सी को बताओ और ए सी कितना होगा। तो हम कैसे निकालने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस भी यूज़ करने के लिए कोई दो साइड आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे ए बी बाई बी सी कितना होता है, ए बी ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर ए बी है, बेस बी सी है, ए बी बाई बी सी मीन्स क्या होगा tan सी मीन्स tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, तो बी सी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी 5 दी हुई है, तो बी सी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 5 इंटू √3 और बी सी इंटू 1, तो बी सी इक्वल टू 5√3। अब बी सी की वैल्यू अगर आपको मिल गई है तो आप ए सी की वैल्यू कैसे पता करने वाले हो, ए सी की वैल्यू भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। अब पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ ना करके आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे अगर मैं साइन 30 डिग्री का हूँ, साइन 30 डिग्री अगर मैं यूज़ करता हूँ तो साइन 30 मतलब क्या हो गया, ए बी बाई ए सी, है ना, सॉरी ये ए बी होगा, ए बी बाई ए सी, साइन 30 होता है हाफ, ए बी हमारा कितना है 5, तो ए सी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए सी इंटू 1 और 5 इंटू 2, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 10। यहाँ पे देखो आपको पाइथागोरस थ्योरम की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, बी सी भी निकल गया, ए सी भी निकल गया। अब आते हैं हम दूसरी वैल्यूज़ पे। एक और एग्जाम्पल आप देखो, जैसे साइन ए माइनस बी हाफ दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी हाफ दिया हुआ है। तो अब आप देखो तो हम साइन ए माइनस बी हाफ, अगर साइन ए माइनस बी यहाँ पे देखना, अगर साइन ए माइनस बी हाफ है तो फिर ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, साइन ए माइनस बी हाफ मीन्स साइन, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ए माइनस बी हाफ की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री, है ना, हाफ कितना है साइन 30 डिग्री, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे देखो आप a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ मीन्स कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। हाफ कब आता है कॉस के केस में, कॉस के केस में 60 डिग्री पे आता है, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर। अब a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, तो दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लो। क्या होगा, आप दोनों को ऐड कर लो, ये अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 16 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 45, a इज इक्वल टू 45 है, तो इसमें अगर मैं पुट करूं तो b इज इक्वल टू क्या होगा 15 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब इसी ढंग से उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। आप ये आगे के क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चंस आपको दे दिया हूँ, इसको सॉल्व करो। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप कमेंट में पूछ लो कि सर ये क्वेश्चन नहीं मेरे से हो पा रहा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट हो रहा हो या कहीं किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में करो कि सर इस लाइन में नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। आपको कैसे मिनट आप बता देना कि सर इस मिनट में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये जो आपका इस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा है। चलो, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।